अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ मारिया शेख फ्रॉम डार्सन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। आज हम बात करेंगे, जैसा कि बजट इशू हो चुका हुआ है और इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत सारे पेट्रोल प्राइसेस और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन मार्केट में चल रहा है और स्टॉक मार्केट में भी एज वेल। और उसके साथ साथ हमारी दूसरी भी बहुत सारी IMF से तज़ाकरात जो चल रहे हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। डार्सन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च मिस्टर यूसुफ सईद और उसके साथ पोर्टफोलियो मैनेजर मिस्टर शरियार भट्ट हमारे साथ मौजूद है जो इस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू मारिया। चले नाज़रीन, अब इस शो को आगे बढ़ाते हैं। साथ मौजूद हैं यूसुफ सईद, इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, इकोनॉमी पे इनसे बात करते हैं और जिस तरह से बजट आने के बाद जो चेंजेस आ रही हैं हमारी इकोनॉमी में भी, हमारी मार्केट में भी, हमारे जो रिलेशंस हैं इंटरनेशनली, इन सारे इशूज पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम सर। यूसुफ भाई, बजट भी आ चुका है और गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट भी कर ली है, सब्सिडीज भी वापस ले ली हैं, IMF की ऑलमोस्ट सारी कंडीशन मान ली है। आपको क्या लगता है कोई कंडीशन रह गई है IMF की या पाकिस्तान ने 100% उसको फॉलो कर लिया? अच्छा, आज से अगर एक दिन पहले की बात करें तो सबसे बड़ा जो इशू चल रहा था वो बजट से रिलेटेड ही चल रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें थी बजट में टैक्सेस से रिलेटेड जो IMF को शायद जिसमें थोड़े से कंसर्न थे, वो जब बजट आया तब से इशू ही चल रहे थे। और कंटिन्यूसली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की टीम है वो IMF की टीम के साथ जो है इसके ऊपर बात कर रही थी और जो IMF ने जो टारगेट वगैरह सेट किए थे उसमें कुछ टारगेट जो है वो जिस तरह बजट टारगेट सेट किए गए थे उसमें कुछ चीज़ें रिवाइज भी की गई। तो आज जब सुबह कल रात गुजार से बाद जब IMF के साथ मुज़ाकरात का जो एक पहला दिन चला है और आज वो मुज़ाकरात कंटिन्यू रहेंगे, तो इस चीज़ की खबरें आई हैं कि IMF जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी इशूज़ थे बजट से रिलेटेड वो रिजॉल्व हो गए हैं और बहुत जल्द जो IMF जो है हमें जो हमारी जो नेक्स्ट ट्रांच है वो जो है वो रिलीज़ कर देगा। तो लेकिन खदशात तो अभी भी बरकरार हैं कि IMF के प्रोग्राम में हम, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर कई बार बोल चुके हैं कि आज हम IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं, कल हमें ट्रांच मिल जाएगी, परसों चाइना से पैसे आ रहे हैं। लेकिन अब तक का जो रिकॉर्ड हमने देखा है कि कोई इतना ज़्यादा हौसला अफजा नहीं रहा। तो उसके बाद क्या यकीन किया जा सकता है कि वाकई हम IMF के प्रोग्राम में हमें मिल जाएगा? देखें, जब तक IMF से ज़ाहिर सी बात है हमें एक्चुअल जो है IMF की तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं आ जाती, हमें पैसे की जो है बाकायदा जो है मंजूरी नहीं मिल जाती, इस तरह की अनसर्टिनिटीज़ मार्केट में चलती रहेंगी और चलती रहती है। आपने देखा है कि हमारी मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ इस तरह आती हैं और जो है वो स्पेकुलेशन बेसिस या बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती है जो ऑथेंटिक या रिलेवेंट नहीं होती, तो उसकी वजह से बड़ी अनसर्टिनिटी रहती है, चाहे वो मनी मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फिर किसी और तरह की जो हमारे कमोडिटीज़ मार्केट वगैरह या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड उसके मसाइल होते रहते हैं। अभी भी जैसे अगर हम बात करें तो हमारे एक शायद कंसर्न था मार्केट से रिलेटेड, जब हम आगे चल के आपसे बात करेंगे मार्केट से रिलेटेड कि आज मार्केट जो बहुत अच्छी होगी, लेकिन उस तरह की चीज़ें नहीं रही। इस तरह हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद रुपी जो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, डॉलर जो है वो वीक आता हुआ नजर आएगा, तो हम देखा कि पूरा दिन जो है वो इतना ज़्यादा रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहा बल्कि वीक रहा, लेकिन एट द एंड हमने देखा कि रुपी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद अब कुछ मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड भी ज़ाहिर सी बात है 7 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी डी से रिलेटेड भी जो है कुछ खबरें आ रही हैं। तो जब तक ये चीज़ बाकायदा IMF की तरफ से कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आती या बाकायदा हमें जब तक कोई ट्रांच रिलीज़ नहीं हो जाती, जब तक ये चीज़ें जो है इसी तरह की स्पेकुलेशन और इस तरह की न्यूज़ वगैरह चलती रहती है। अच्छा, जो पिछला बजट गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था जिसके अंदर 7,000 रुपये के उन्होंने टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा था FBR की तरफ से, फिर इसके बाद सैलरी स्लैब की एक चीज़ थी कि IMF की बात नहीं मानी, जो हमने दी थी रिलीफ दिया हमने अपनी जितनी भी सैलरी लेने वाले लोग हैं। तो आपको क्या लगता है जो पिछला जो बजट पेश किया गया था और जो IMF से मंजूर किया, किस हद तक मुख्तलिफ है दोनों बजट आपस में और क्या क्या मेजर चेंजेस हैं इसके अलावा? अच्छा, इसमें अब तक जो खबरें आ रही हैं, एक तो ये है कि ओवरऑल क्योंकि अभी तक देखें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से फाइनल जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन अभी खबरें आ रही हैं कि शायद थोड़ा सा हमारा जो एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू से उसके जो नंबर्स हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, टोटल आउटले बजट का इंक्रीज़ किया गया। इसके अलावा जो FBR का जो रेवेन्यू का टारगेट था वो 7 ट्रिलियन का आ रहा था, उसे बढ़ा के सुनने में आ रहा है कि 7.2 और इवन कुछ लोग हैं वो 7.4 तक की बात करें, शायद 7.4 ट्रिलियन का जो है वो रेवेन्यू टारगेट जो है वो सेट किया गया नेक्स्ट फिस्कल ईयर। इसके अलावा इसके साथ साथ कुछ सेक्टर्स हैं जो 150 मिलियन प्लस कमा रहे हैं, उनके ऊपर टैक्सेस लगाने की बात हो रही है, पॉवर्टी एलिवेशन टैक्स है। इसके बाद जो सैलरी से लेके जो कुछ हमें रिलीफ मिला था सैलरी क्लास को, वो वापस से जो है रिवाइज किया जा रहा है और कुछ टैक्सेस वगैरह उसमें भी जो बढ़ाए जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें भी बातें हैं, जब तक कोई फाइनल डॉक्यूमेंट सामने नहीं आ जाता अप्रूव होने के बाद, जैसे अब तक अप्रूव हो जाता तो उस पर कमेंट्स करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि कुछ रेवेन्यू के टारगेट्स, कुछ एक्सपेंडिचर के टारगेट्स जो हैं उसे रिवाइज ज़रूर किया गया है। चलिए, ये तो हो गई IMF की बात, लेकिन जो इसकी दूसरी कंडीशन है जिस पे हम बात करते हैं कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बिजली और गैस की कीमतों में होशरबा इजाफा होने जा रहा है। इन्फ्लेशन में तो इसका असर पड़ेगा ही,
लेकिन इंडस्ट्री साइड के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा, फिर इसके साथ साथ जो सुपर टैक्स में इजाफा किया जा रहा है वो इनकी अर्निंग कितना इम्पैक्ट करेंगी? अच्छा देखें, अभी गैस की प्राइसेस बढ़नी है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस से रिलेटेड आज खबर आई है तो गवर्नमेंट ने शायद उसे, जो कल कैबिनेट की मीटिंग उसे शायद होल्ड पे रखा है। तो अगर लेट सपोज गैस की प्राइसेस भी बढ़ती हैं और जिस तरह एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज हुई, जिसमें कोल हो, RLNG हो, कुछ इलेक्ट्रिसिटी में फूड प्राइस एडजस्टमेंट हुई, सारी चीज़ें जो हैं आगे जाके हमारी जितनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनको जाके हिट करेगी, खासतौर पर सिक्लिकल सेक्टर। हम IMF के प्रोग्राम में एंटर भी हो जाते हैं और कुछ देर पहले खबर भी आई कि शायद चाइना भी जो एक लोन रोल ओवर करना था 2.5 बिलियन का, वो करने जा रहा है, कुछ दिनों के अंदर वो पैसे आ जाएंगे। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ एक इस तरफ से भी आना शुरू हुई, IMF से कुछ दिनों में पैसे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ लेकिन हमारी डोमेस्टिक साइड पे अभी भी जो है वो इश्यूज़ हैं और वो शायद रहेंगी। जिस तरह की इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन जो जून की इन्फ्लेशन है वो 19.19% प्लस जो है वो एक्सपेक्टेशन 19+% चली जाएगी और आगे 2-3 महीने भी जो है हायर साइड पे रहेगी। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी की भी मीटिंग होनी है, उसमें एक्सपेक्टेशन है कि शायद रेट बढ़ेगा। और उसके साथ साथ क्योंकि कंजम्पशन जो है वो लोगों की हम देख रहे हैं कि श्रिंक होते हुए नजर आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इम्पोर्ट उसको कंट्रोल किया जाए और आपकी जो कंट्री की जो ग्रोथ है उसे जो है एक कंसोलिडेटेड ग्रोथ बनाया जाए, ऐसा नहीं हो कि वो कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ हो। तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर की शायद GDP जो है इसका ये लास्ट 2 ईयर से जो कंपेयर टू GDP रही है 5-6%, उससे जो है वो कम होकर शायद 4 या पॉसिबली हो सकता है 4% से नीचे भी हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके खासतौर पर जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं या जो इस तरह की इंडस्ट्रीज है मैन्युफैक्चरिंग, उनकी अर्निंग्स को जो है आगे जाके जो है हिट करेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ा एक हमारा मसला रहा है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की आज से ख़राब नहीं, पिछले 2 से 3 साल हो गए और ये ऑलमोस्ट रिटन ऑन द वॉल हमें नज़र आ रहा होता है कि आगे जाके सिचुएशन कैसे रहेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की उस तरह की तैयारी नहीं होती है। हमने देखा था कि आने वाले दिनों में गैस के क्राइसिस, सबको पता था, एक्स प्राइम मिनिस्टर भी जलते जुलूस में कहते थे कि आने वाले दिनों में गैस क्राइसिस आने वाले, लेकिन कोई तैयारी नहीं होती थी। फिर हमने देखा कि हमने कार्गोज नहीं मंगाए रह गए। फिर इसके अलावा जब पाकिस्तान में शुगर की ज़रूरत थी तो हमने एक्सपोर्ट कर दी, फिर बजाय ये कि हम इसको इंपोर्ट करते फिर बाद में हमें महंगे दामों उसको इंपोर्ट करना पड़ गया। दूसरी तरफ फिर हमने देखा कि अब जो नज़र आ रहा है, जो क्राइसिस नज़र आ रहे हैं और हुकूमत कह रही है कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन भी होगी। हर एनालिस्ट खड़ा होकर चीख के ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन 22% हो सकती है और इसके अलावा खाने पीने की अशिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आने वाले दिनों में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, कहर की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की कोई तैयारी नज़र नहीं आती। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या मेजर स्टेप लेने चाहिए, किस डायरेक्शन में तैयारी करनी? देखिए, हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो भी आता है वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ काम नहीं करता है, शॉर्ट टर्म की प्लानिंग के साथ काम करता है। और अगर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ कोई काम भी होता है तो जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो उसकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं और उस हिसाब से जो है वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जब तक हम एक लॉन्ग टर्म और एक सस्टेनेबल पॉलिसी की तरफ नहीं जाएंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक हम इस तरह के जो है वो सिचुएशन हमें जो है फेस करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाए और उस प्लान को देखते हुए हर एरियाज़ में, चाहे वो गैस हो, वाटर से रिलेटेड इश्यूज़ हों, वह आपके फूड से रिलेटेड इश्यूज़ हों या इस तरह के और भी कोई इश्यूज़ हों, उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग की जाए। ऐसा नहीं हो कि कुछ शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए कुछ इस तरह के स्टेप्स लिए जाए जो आगे जाके, जैसे एक IPPs की हमारे सामने जो एक एग्जाम्पल है कि हमने पहले IPPs के पावर प्लांट लगाया, फिक्स डॉलर बेस रिटर्न पर, बाद में जाके हमें इशू हुए और आज तक जो है हम उसके मसले मसाइल में आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चाहिए कि गवर्नमेंट अवॉइड करे और कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जाएं, जहाँ पे जो है वो पाकिस्तान को एक सस्टेनेबल ग्रोथ की जो है हम उस बात पे जो है पाकिस्तान को। अच्छा, आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात की है, इस वक्त देख रहे हैं कि बिजली का जो सर्कुलर रहता है वो तकरीबन 2500 अरब है, गैस का कभी सर्कुलर रहती है, मतलब कि अराउंड 1500 बिलियन का हमारा गैस सर्कुलर रहता है। गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में या नियर टर्म में इसको अदा करने के लिए क्या प्लानिंग है, किस तरह से इस अदाब संभालेगा? अच्छा देखिए, पहले तो गैस की बात करते हैं। गैस में सबसे बड़ा सर्कुलर डेट जो काफ़ी पिछले अभी कुछ सालों के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, उसका मेजर रीज़न जो है वो RLNG है। और आपको पता है कि RLNG की प्राइसेस जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी उतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो रिसीवेबल्स के इशूज़ आते हैं सर्कुलर डेट के अंदर पायला होता है। इसके अलावा गैस प्राइसेस हमारे यहाँ पे जो लास्ट गवर्नमेंट गई है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस का फार्मूला था। हमारे यहाँ पे RLNG जो है वो दी जा रही है नॉर्थ साइड पे कंज्यूमर को घरों और उस पर जो रेट जो चार्ज किए जा रहे हैं वो लोकल गैस के चार्ज किए जा रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आपको इंपोर्टेड गैस RLNG जो नॉर्मल टाइम पे $10 की मिलती थी और आपकी जो लोकल गैस $3 से $4 की होती है, तो उस रेट पे आपको जो है वो गैस मिल रही थी। जाहिर सी बात है जो उसका जो डिफरेंस है वो रिसीवेबल्स के अंदर जो है खड़ा होता जा रहा था।
तो इसकी वजह से जितनी भी हमारे SNGP, SHGC, PSO ये सारे जो हैं उसके जो है कैश फ्लोज के इश्यूज़ आ रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह हमने कुछ पावर प्लांट्स लगाए फिक्स रेट पे $1 बेसिस टन के ऊपर पावर प्लांट लगाए और वो इतना ज़्यादा पावर प्लांट लग गए कि एक्यूमुलेट हो के उसका जो एक्सपेंस है वो भी जब जो कंज्यूमर है उनको ऊपर जो है उसे उन्हें जो है बियर करना पड़ा। एक इलेक्ट्रिसिटी के जो है सर्कुलेटेड कम करने के लिए या इसे यहाँ रोकने के लिए हमें एक तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज लगानी पड़े, चाहे हम लो रेट पे जो है वो ताकि लोगों को इस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सकें, ताकि जो एडिशनल या आइडल पावर प्लांट भी जो हैं जिनके पैसे जो कंज्यूमर दे रहे हैं वो बिल के अंदर से आए। इसी तरह गैस में भी हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस के फार्मूले में जाना पड़ेगा, हमें RLNG और जहाँ लोकल गैस मिल के गैस लोगों को जाती है वहाँ पे उसी तरह जो है हमें उस प्राइसिंग के ऊपर जो है वो गैस देनी पड़ेगी। थोड़े मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे वरना ये चीज़ें जो है कभी जो है इस तरह जो है कभी खत्म। ठीक है, ये तो बात हुई इकोनॉमी साइड पे। अब थोड़ा मार्केट के ऊपर बात करते हैं नाज़रीन। मार्केट आपने देखा कि पिछला क्वार्टर ही हो गया, लास्ट नवंबर से ये IMF के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जाता है, फिर रुक जाता है, फिर तातुल आ जाता है। इसका असर पूरी तरह से हमारी स्टॉक मार्केट पे देखा जा रहा है और बहुत पूरी मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है इसको। लो वॉल्यूम के साथ मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। पिछले हफ्ते की भी अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर बहुत लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड कर रही थी। रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने में आ रही है, अराउंड 42,000 से लेके 43,000 की रेंज पे मार्केट मूव कर रही है। नियर टर्म में अभी मार्केट ने इसी मंथ में हमने देखा था कि 40,800 का भी एक मार्केट ने लो टच कर लिया था, जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में परेशान कुन सिचुएशन थी, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में हम डिले करते जा रहे थे। यहाँ से स्टॉक मार्केट नीचे आ रही थी तो दूसरी तरफ US डॉलर बढ़ता जा रहा था, कंटिन्यू साइड के ऊपर रुक नहीं पा रहा था, बेकाबू हो गया था US डॉलर। अब चूंकि आप IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं, आज आपने अगर करेंसी मार्केट में थोड़ी सी सिचुएशन देखी तो काफी वॉलेटाइल मार्केट है। US डॉलर 208 तक भी आ गया था नीचे पे, उसके बाद 212 तक भी गया, लेकिन जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 211 रुपए समथिंग के ऊपर की क्लोजिंग आई है। तो 43 पैसा कल से बढ़ा है ये, लेकिन ये है कि मुस्तहकम रह सकता है। जैसा हम IMF के प्रोग्राम में जाएंगे, यही चीज़ हम मार्केट में आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट थोड़ी मुस्तहकम लगती है और रेंज बाउंड एक्टिविटीज थोड़ी मार्केट की रहेंगी अंटिल की कोई फर्दर खबर नहीं आती है मार्केट में। खासतौर पे अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी के स्टॉक बहुत ओवर परफॉर्म कर रहे हैं, बावजूद इसके कि मार्केट इतनी खराब चल रही थी। लेकिन हम देखते थे कि जो टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स हैं, लाइक जो इनके की स्टॉक्स हैं, एवियन, नेटकूल और इसके अलावा सिस्टम लिमिटेड, इनमें निचले लेवल पे हमेशा से बाइंग आ जाती है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं फर्टिलाइजर के, उनमें हमेशा से बहुत अच्छी बाइंग आ रही है। उन्होंने जो है अपनी सपोर्ट्स बरकरार रखी हुई है इन हालात में मार्केट में, और वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। मार्केट कोई भी अच्छी खबर होती है उसको सेलिब्रेट करना चाहती है। तो फ्राइडे को हमें एक खबर मिली कि IMF के प्रोग्राम जल्द होने वाला है, तो उसके बाद आपने देखा कि मार्केट बढ़ी थी। फिर करंट वीक में हमने देखा था कि कल जो है वो हुकूमत की तरफ से आ रहा था कि आज शाम शायद IMF से बात हो, तो फिर हमने 700 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा देखा मार्केट में और 30 करोड़ से ज़ायद शेयर की हमने मार्केट में ट्रेडिंग होती हुई देखी थी। तो आज चूंकि मार्केट खुली, तो मार्केट खुलने के बाद हमने सुबह पॉजिटिव एक्टिविटी देखी थी। फिर प्रॉफिट टेकिंग आई मार्केट के अंदर 42,800 के लेवल के पास से 300 से ज़ायद मार्केट में इजाफा हुआ था। फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में विटनेस की। आखिर में मार्केट थोड़ा नीचे बंद हुई है, मिली जुली कैफियत है, लेकिन ये 60 ऑड मार्केट माइनस में बंद हुई है। तो इसकी मेन रीजन ये है कि मार्केट में आज प्रॉफिटिंग देखने में आ रही है। और फिर जो आने वाला जो एक फेयर है मार्केट को, जो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जिस चीज़ से इन्वेस्टर थोड़ा घबरा रहे हैं वो है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि स्टेट बैंक अपनी ऑफिशियली मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करेगा 7 जुलाई को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने जा रही है। और जिस तरह से दुनिया भर में रेट्स बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं अमेरिका में फैट के रेट्स बढ़े हैं, तो इसके बाद बरतानिया में भी काफ़ी अर्से के बाद उन्होंने रेट्स बढ़ाए। तो उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ अमेरिकन मार्केट बल्कि रीजन की पूरी मार्केट से उसका असर हम बहुत बुरी तरह से देख रहे हैं। सारी मार्केट डाउन हो रही है और इंडियन रुपया भी आपको बताते चलें कि रिकॉर्ड लो के ऊपर फ्लक्चुएट कर रहा है। और तो यही वजह है कि हमारी मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारी मार्केट में एक इम्पैक्ट इसका पड़ेगा और फिर दूसरा जब इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा तो डेफिनेटली इसका कुछ सेक्टर है जिसमें स्टील का सेक्टर है या फिर आप समझ सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो यूसुफ भाई से पूछें, यूसुफ भाई और कौन कौन से सेक्टर हैं जो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो उसको बता सकते हैं? लेकिन जितनी भी लेवरेज कंपनीज है, खास तौर पे जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है। क्योंकि आपको पता है सिक्लिकल सेक्टर, सीमेंट की बात की आपने, स्टील की बात की, ऑटोमोबाइल्स की बात की, जिनकी सेल्स जो है इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे डिक्लाइन की तरफ चले जाती है या बहुत जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो ये वो सारे सेक्टर हैं जिनके ऊपर हिट आएगी। इसके अलावा वो सेक्टर्स जिनके ऊपर जो है लेवरेज ज़्यादा है या वो कंपनी जिनके ऊपर लेवरेज ज़्यादा है, वो जो है काफ़ी जो है इससे जो है वो इम्पैक्टेड।
तो एक और चीज़ हम ये देख रहे हैं कि सीमेंट का तो चले एक सीजनल इफेक्ट था, हमने देखा कि रमज़ान आ गया तो उसके बाद रेन सीजन स्टार्ट हो गया, सीमेंट के प्राइसेस थोड़े बढ़े जिसकी वजह से लोगों ने जो है कंस्ट्रक्शन सरगर्मी हमारे यहाँ थोड़ी सी कम हो गई। और लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे ऑटो सेक्टर कंटिन्यू गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिक रही हैं बावजूद इसके कि पेट्रोलियम प्राइसेस महंगी होती जा रही हैं, गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगा रही है, 16 सीसी गाड़ियों पे टैक्स दुगना कर दिया तकरीबन, लेकिन इसके बावजूद भी सेल नहीं रुक रही है, क्या वजूहत है? अच्छा देखिए, अभी कुछ आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीने में स्टेट बैंक ने कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि कंज्यूमर फाइनेंसिंग को खासतौर पे कार्ड्स के अंदर जो है इसे कम किया जा सके। इसे कम देखिए, काफ़ी हद तक प्रीवियस अगर देखें तो बहुत अच्छी सेल्स हो रही थी, लेकिन आगे जाके अभी स्लो डाउन की तरफ आना शुरू हो गई है और हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको पता है कि जिस तरह एलसी खोलने में मुश्किल हो रही है, जो सीपीडी यूनिट्स वगैरह हैं उनको एलसी खोलने में मुश्किल हो रही है, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड एलसी जो है वो स्टेट बैंक थोड़े से इस तरह की न्यूज़ है कि शायद नहीं खुला, और बहुत सारे लोग शायद आज न्यूज़ भी थी कि शायद ले ऑफ की तरफ भी जाएंगे ऑटो सेक्टर के, और बहुत सारी इस वक्त गाड़ियाँ ऐसी है जिनकी बुकिंग जो है वो डिसकंटिन्यू हुई है। एक तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है प्राइसेस के अंदर, खासतौर पे डॉलर की अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनल कमोडिटी की वॉलेटिलिटी, प्राइसेस की वॉलेटिलिटी। तीसरा इम्पैक्ट जो है वो आपके स्लो डाउन का इम्पैक्ट है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके ऑटो सेक्टर हम आगे जाके जिस तरह नंबर देखते जाएंगे, क्योंकि अभी तो प्रीवियस बुकिंग थी 2 महीने की, 3 महीने की, इवन 6-6 साल की बुकिंग थी, वो जाहिर सी बात है वो डिलीवर होना शुरू हुई। लेकिन अब हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा, अगर चीज़ें नॉर्मल नहीं होती तो हम देखेंगे कि आगे जाके अब हमें जो है वो स्लो डाउन नजर आएगा सेल्स की। थैंक यू सो मच। ये तो हमने सीमेंट पे बात की, इसके अलावा IMF और बजट के हवाले से बात की। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में हम फर्दर और भी सब्जेक्ट हैं जो सेक्टर उनको कवर करेंगे। इस पर आपको वापस ले चलते हैं मार्केट में हमारी मारी। थैंक यू शहयार साहब। नाजरीन, जैसा कि आज हमने स्टॉक मार्केट के हवाले से जो भी इस स्टॉक मार्केट में हमारी सिचुएशन चल रही थी, हमारे सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, तो उस हवाले से जैसा कि इन्होंने डिस्कशन की काफ़ी ब्रीफली, तो इंशाल्लाह फॉर अपकमिंग वीडियोस जो है इंफॉर्मेटिव ऐसी राउट की जाएंगी। मज़ीद आप अपनी फीडबैक का भी इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, एंड फर्दर अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हमारे डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर। थैंक यू।